हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। दिवाली आपकी अच्छी मन गई होगी, आई होप। तो अब लौट आते हैं दोबारा पढ़ाई पर, है ना। तो 2 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं, वो 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए होंगे। क्वेश्चन आंसर्स सब आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। चलिए, नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। The material that are present in nature are useful to us in fulfilling our basic needs are called natural resources। यानी कि natural resources उनको बोला जाता है जो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, जैसे कि सॉइल, एयर, पेट्रोलियम, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब डिपेंडिंग ऑन द abundance एंड अवेलेबिलिटी, abundance में यानी कि उनकी उपलब्धता कितने ज़्यादा हैं वो, और अवेलेबिलिटी यानी कहाँ कहाँ पर वो अवेलेबल हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने 2 टाइप के उन्हें क्लासीफाई किया है, जैसे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि वो रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं और उनके ख़त्म होने के चांसेस नहीं हैं, उनको हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि एयर, वाटर, है ना, सनलाइट, ये सब जो हैं वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में हैं और उनके ख़त्म होने के चांसेस हैं, वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, है ना, ओवर यूज़ की वजह से। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ये सब जो हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है। अब इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। आप इस चैप्टर में एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स यानी कि कोल और पेट्रोलियम की स्टडी करोगे, है ना। तो देखो क्या है, द मटीरियल दैट आर बर्न टू प्रोड्यूस पावर, टू प्रोड्यूस पावर और हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स। फ्यूल्स यानी कि वो मटेरियल जिसको अगर हम बर्न करते हैं तो वो हमें हीट देता है ना, ये एनर्जी देता है। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आर कॉल्ड फॉसिल्स। फॉसिल्स यानी कि हिंदी में अगर हम उसको देखें तो फॉसिल्स यानी अवशेष। जैसे कि अगर आप बात करो डायनासोर्स की, तो आपको पता था कि डायनासोर हैं, या साइंटिस्ट को भी पता था, या जो खुदाई करके हिस्टोरियंस होते हैं जो खुदाई करते हैं, उनको पता था क्या कि डायनासोर जैसा कोई एनिमल था? नहीं ना। तो वो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो उसमें दब जाते हैं, सॉइल में या समुद्र की सतह पर, है ना, वहाँ पर दब जाते हैं, तो उनसे जो अवशेष मिलते हैं, जो उनकी हड्डियाँ मिलती हैं या जो अवशेष मिलते हैं, उसको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, फॉसिल्स कहते हैं ना। अब बात आती है कि फ्यूल्स यानी कि जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, आर ऑल फॉर्म दीज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। यानी लाखों साल पहले जो प्लांट्स के और एनिमल्स की डेड बॉडीज वहाँ पर दब जाती हैं, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब है कोल। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। इट इज हार्ड एंड ब्लैक इन कलर। कोल इज फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कोल बेड्स। ठीक है। यानी कि कोल आपको कहाँ पर मिलता है? कोल माइंस में मिलता है, अर्थ के बहुत 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 नीचे। तो कोल मेनली कहाँ पर मिलता है? देखो, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मिलता है। अब ये बनता कैसे है? ये बनता है बहुत बहुत सालों पहले जो वेजिटेशन, यानी कि सिर्फ डेड प्लांट्स, जिनकी हम बात करें, डेड प्लांट्स और डेड ट्रीज हैं जो दब जाते हैं विदाउट एयर, यानी कि एयर वहाँ पर नहीं मिल पाती, बहुत प्रेशर पे और बहुत टेम्परेचर पे बहुत सालों तक वो दबे रहते हैं, तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन into coal under the influence of high temperature and pressure is called
कार्बनाइजेशन। तो मेनली कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन से बनता है ज़्यादातर, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर इसके अंदर होता है। अब जब कोल को हम हीट करते हैं एयर में, तो वो हीट तो क्या प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इंडस्ट्रीज में अगर कोल बर्न होता है तो कोक, कोलतार, अमोनियम लिकर और कोल गैस बनती है ना। ये कैसे बनती है, जब इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, देखो, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल इन बाय हीटिंग इनटू हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब हाई टेम्परेचर पर जब कोल को बर्न किया जाता है तो उसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अकॉर्डिंग मिलती चली जाती हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट मिलता है आपको वो मिलता है कोक। तो कोक क्या है, कोक एक पोरस ग्रेइश ब्लैक कलर का सब्सटेंस है जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पर मिलता है। जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, इसके अंदर 98% कार्बन होता है। अब इसके यूजेस क्या है, देखो, कोक इज एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू हीट फर्नेसेस। मतलब बहुत बड़ी बड़ी फर्नेसेस यानी कि भट्टियाँ, बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ जहाँ पर स्टील इंडस्ट्रीज में ये काम में आता है। अब दूसरा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जैसे कि ओर्स होती हैं, चट्टानें कह सकते हैं ओर्स, उनके अंदर उन ओर्स के अंदर बहुत सारी मेटल्स मिली हुई होती हैं। जैसे कि अगर उसके अंदर आयरन भी है, एल्यूमिनियम भी है, तो उसको अलग अलग करना है, आयरन को अलग करना है और एल्यूमिनियम को अलग करना है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कोक इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोड्यूस गैस एंड वाटर गैस, है ना, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस को बनाने में भी काम में आता है। अब है कोलतार। एज यू नो, कोलतार क्या होता है, कोलतार एक ब्लैक कलर का, थिक कलर का सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है, जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, और ये ज़्यादातर रोड वगैरह बनाने के काम में आता है। और ये भी जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तब मिलता है, ठीक है। अब ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, इसके अंदर मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स मिले हुए होते हैं, ठीक है। अब कोलतार को जब हम कोलतार में से डिफरेंट जो सब्सटेंस हैं, केमिकल सब्सटेंस, अगर हम अलग करें उसमें से, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि टॉल्वीन, बेंजीन, नेफ्थलीन, फिनॉल, है ना। नेफ्थलीन, एज यू नो, नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं जब हम दीवान में या अपने बेड में उनको रखते हैं, कपड़ों वगैरह को, तो उसमें नेफ्थलीन बॉल्स डालते हैं ना, तो वो, तो इस तरीके और बहुत सारे इसके यूजेस हैं, जैसे कि एक्सप्लोसिव बनाने के, पेंट्स बनाने के, वार्निश, पेस्टिसाइड्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम में आता है। अब उसका नेक्स्ट आता है कोल गैस, है ना। अब कोल गैस क्या है, कोल गैस भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिलता है। इसके अंदर 3 कंबस्टिबल गैसेस होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, ठीक है। जब ये बर्न होती है तो बहुत हीट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको एक्सीलेंट फ्यूल कहते हैं। अब है अमोनियम कंपाउंड। अमोनियम कंपाउंड भी मिलता है जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, और जब ये अमोनियम कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होता है तो अमोनिकल लिकर बनता है। इसका नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाने में काम में आता है। अब है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक डार्क कलर का थिक ऑयली सब्सटेंस है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है। अब है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बनता कैसे, देखो, पेट्रोलियम वाज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, देखो, कोल जो बनता है वो सिर्फ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट से बनता है, और जो पेट्रोलियम बनता है वो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बरीड अंडर द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो टू द अर्थ। मतलब अर्थ के नीचे वो बहुत लंबे समय तक दबे रहते हैं, तब ये पेट्रोलियम बनता है। तो ये कहाँ मिलता है हमको, सी बेड पे मिलता है। सी बेड यानी सी का बिल्कुल जो नीचे का तला होता है वहाँ पर मिलता है। और ये बिलीव किया जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द प्लांट्स and animals that live in the sea died, their dead bodies sank to the bottom of the sea and were soon covered with clay and sand. Over millions of years, under the high pressure and temperature, it is absence of air में
हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे जब ये रिमेन्स एनिमल्स और प्लांट्स के दबे रहे तो ये कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में, और धीरे धीरे ये लिक्विड पहले पोरस रॉक में जा कर के, पोरस यानी जिनके अंदर छेद होते हैं वो रॉक के अंदर भर गया, और धीरे धीरे ये रिस के नॉन पोरस में जा कर के इकट्ठा हो गया। और सबसे ऊपर जो इसका कंपाउंड इकट्ठा होता है वो होता है पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, है ना। अब ये मिलता कैसे, देखो, हाउ इट इज पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड, मिलता कैसे है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड अबव द लेयर ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर मिलता है, बिकॉज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एरिया वेयर पेट्रोलियम में बी प्रेजेंट आर लोकेटेड बाय द एक्सपर्ट, यानी कि जैसे रिलायंस है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं पेट्रोलियम की या नेचुरल गैस की, तो वो सबसे पहले उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ पर ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मिल सकता है, और उन प्लेसेस पर ये क्या करते हैं, फिर ड्रिलिंग करते हैं, यानी कि वेल्स बनाते हैं बड़ी बड़ी मशीनों से, और फिर इनके अंदर एक पाइप डालते हैं। पाइप डालने के बाद अब हाई प्रेशर की वजह से सबसे पहले नेचुरल गैस बाहर आती है, ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे क्या होता है, पेट्रोलियम होता है, और उसे पंप कर लिया जाता है, पंप आउट कर लिया जाता है, पंप से निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। तो इन इंडिया पेट्रोलियम इज़ फाउंड आसाम एंड गुजरात, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द रिवर बेसिन ऑफ Godavari and Krishna. Petroleum is also found under the seabed at the distance of 150 km from Mumbai called Mumbai High, है ना। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, जो हमें पेट्रोलियम मिलता है ना, वो क्या होता है, वो अनरिफाइंड होता है, और बड़ी बड़ी जो रिफाइनरीज होती हैं उनके अंदर उसको रिफाइन किया जाता है, और वेरियस उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें अलग अलग किया जाता है बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब जो रिफाइनरीज हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, देखो, मद्रास में, कोचीन में, मथुरा, डिगबोई, मुंबई, है, कोयली, हल्दिया और बरूनी। अब इसके जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो पेट्रोलियम के रिफाइनिंग से मिलते हैं वो बहुत सारे हैं, लाइक एलपीजी, गैसोलीन और पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये देखो अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं ना। सबसे पहले 40 डिग्री टेम्परेचर पर क्या मिलेगा, पेट्रोलियम गैस मिलेगी, या एलपीजी कह सकते हैं। ये देखो इधर ये फिगर को देखो, तो सबसे पहले पेट्रोलियम गैस मिलेगी, है ना, उसके बाद फिर पेट्रोल मिलेगा, फिर कैरोसिन, फिर डीजल, फिर फ्यूल ऑयल, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, और फिर पैराफिन वैक्स, उसका जो रेसिड्यू है उसके अंदर पैराफिन वैक्स वगैरह। इसके ये यूजेस हैं और ये टेम्परेचर है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अब आगे आओ, अब है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स यानी कि मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स का जो यूजेस हैं वो हैं सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के काम में आता है, और ये एक्सप्लोसिव यानी कि जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं या चट्टानों को तोड़ने के लिए जो एक्सप्लोसिव्स बनाए जाते हैं उनके काम आता है। और पेट्रोलियम को ही ब्लैक गोल्ड बोला जाता है बिकॉज ऑफ कमर्शियल इम्पोर्टेंस, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। अब है नेचुरल गैस। Natural gas is an important fossil fuel that occur deep inside the earth between the two layers of non-porous rocks, either alone above the petroleum deposit, यानी कि या तो अकेली मिलेगी या फिर पेट्रोलियम के साथ मिलेगी। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जो लो कैटेगरी के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका ये मिक्सचर है। इट कंसिस्ट ऑफ मीथेन, मेनली इसके अंदर मीथेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। ये ब्यूटेन और प्रोपेन भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। अब इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, इसलिए इसको ये स्मोकलेस फ्लेम है इसलिए इसको यूज़ किया जाता है घरों में ना। आप यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, ये जो टॉपिक है ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।